मध्य प्रदेश में चुनावों की शुरुआत हो रही है और इस वक्त अलग अलग पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और इस वक्त हम दतिया में हैं। दतिया दो ही चीजों के लिए मशहूर है, एक मात पीताम्बरा पीठ के लिए और दूसरा दादा यानी कि सबके दुलारे सबके प्यारे नरोत्तम मिश्रा जी के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज नेशन पर। कैसे आप? माई की कृपा है सर, क्योंकि अब तो बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं चुनाव और रैलियां चल रही हैं, पार्टी जोर शोर से लगी हुई है। क्या लग रहा है सर, इस बार पूरे मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है? 150 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी, सरकार बनाएंगे हम। इस बार पक्का सरकार बनाने की कांग्रेस कह रही है कि जो 2018 में हो गया, फिर उसके बाद 20 में हो गया, इस बार हम पूरे दमखम के साथ आ रहे हैं और शायद कांग्रेस लगातार इन बातों की चर्चा भी कर रही है कि जो पहले हुआ वो अब नहीं होगा। सर, लोग बदलाव चाहते हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है। 20 साल से ऐसे ही कह रही है वो। 20 साल से हमको जनता ऐसे ही जता रही है। आज तक हमको कांग्रेस से कम वोट नहीं मिले, हमेशा ज़्यादा मिले। किन मुद्दों पर सर इस बार आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? क्या मुद्दे हैं जो खास लेकर के आप लोगों के बीच में जा रहे हैं इस बार? विकास मेन मुद्दा है, जनता के प्रति सेवा हमारा मेन मुद्दा है और विकास जो किया है वो जनता के बीच में लगातार और सतत चल रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। सर, दतिया में जब विकास की बात आती है तो यहाँ के लोग सीधा यही बोल रहे हैं और हमने खुद जाकर के बात की तो सीधा कहते हैं कि जो विकास बीते वर्षों में हुआ है वो शायद कभी नहीं हुआ। हालांकि 2018 की बात करें तो तब कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिली। इस बार वही प्रत्याशी आपके सामने है, क्या तैयारी है आपकी? पिछली बार ग्वालियर चंबल संभाग के हालात अलग प्रकार के थे। यहाँ 3 बड़े कारण थे ऐसे जिसके कारण से वातावरण पार्टी के खिलाफ चला गया था। यहाँ पर कांग्रेस ये भ्रम फैलाने में सफल हो गई थी कि जो 2 अप्रैल का दंगा है उसमें हमको वो दोषी करार दिलाना चाहती थी और ये उन्होंने भ्रम फैलाया। नंबर 2 जो था वो 2 लाख रुपए का कर्जा माफ कांग्रेस कर देगी, ये भ्रम फैलाने में सफल हो गई थी। तीसरा, महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस के साथ थे और लोग उसमें सीएम का वो देख रहे थे चेहरा। ये 3 कारण ग्वालियर चंबल में थे जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। अब विपरीत स्थिति है, महाराजा सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में है। अब 2 अप्रैल जैसा कोई जाति वैमनस्यता का कारण नहीं है और तीसरा, लाडली बहना जैसी योजना भाजपा के साथ। शिक्षा के क्षेत्र में सर दतिया बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, नई नई योजनाएं आप लेकर आ रहे हैं लोगों के बीच में। अब क्या मान के चला जाए कि आने वाले वक्त का नया कोटा दतिया होगा? हमारी कोशिश है, हम किसी से तुलना नहीं कर रहे, लेकिन ये कल्पना जरूर करते हैं कि हम दतिया को नंबर 1 बनाएं शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन का हब बनाएं शिक्षा के क्षेत्र में। और जैसा दतिया की जनता सपना देखती है, मैं उन सपनों को साकार करने की कोशिश करूं औद्योगिक क्षेत्र में। सर, सनातन का सबसे बड़ा चेहरा आप माने जाते हैं यहाँ पर और लोग कहते भी हैं कि शायद सर जैसे हैं शायद वैसा आगे कोई कर नहीं पा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अब मैदान में है और कांग्रेस कह रही है कि सनातन का ठप्पा क्या सिर्फ बीजेपी के पास है? ऐसा तो नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस ये बताए कि जो उनका INDI एक घमंडिया गठबंधन है, उस व्यक्ति ने जो सनातन को डेंगू कहा, क्या वो उसके समर्थन में है या विरोध में है? क्या कारण है कि भगवा को आतंकवाद कहा तो वो उसके पक्ष में है या विपक्ष में है? हिंदू और हिंदुत्व में अंतर कराने वाले राहुल गांधी जी, उनके बारे में आम जनता की क्या राय है, एक बार आपसे इनसे पूछें। ये जाति जनगणना की बात करते हैं तो ये सिर्फ हिंदुओं की ही कैटेगराइजेशन की जाति गणना की बात क्यों करते हैं, दूसरे की क्यों नहीं करते हैं? ये क्यों टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं? ये बातें स्पष्ट करना चाहिए कांग्रेस को। ये सब चुनावी हिंदू हैं, ये पाखंडी हैं, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं कांग्रेस के लोग, ये मेरा आरोप है इनको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करेंगे। तो ये थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने साफ बता दिया कि आखिरकार इस बार मध्य प्रदेश में क्या होगा और कांग्रेस लगातार जो कहती जा रही है वो कहीं ना कहीं अलग है और कांग्रेस को इस बार भी हार का सामना करना पड़ेगा।